आज की इस ऑनलाइन क्लास में 9वीं कक्षा के सभी राष्ट्रभाषा रखने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग के एक प्रसंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कुछ वाक्य कहते हैं। मोहन पढ़ता है, गाय चरती है, रोशन दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, कमला प्रार्थना करती है। पहले वाक्य में मोहन एक बालक यानी व्यक्ति का नाम है, बालक या व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में गाय एक जाति विशेष का नाम है। तीसरे वाक्य में दूध एक द्रव्य या वस्तु का नाम है। चौथे वाक्य में कक्षा एक समूह का नाम है। और पांचवें वाक्य में प्रार्थना एक भाव विशेष का नाम है। तो ये जो शब्द है मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना, कोई ना कोई नाम बताते हैं। तो इस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा पद कहते हैं। तो बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आता है हम संज्ञा पद किसे कहेंगे। तो जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। क्या? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो हम 8वीं कक्षा में भी इसके बारे में भी विस्तार रूप से पढ़े थे और 9वीं कक्षा में भी इसको और भी जानकारी के लिए, थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए ये विषय भी है। तो इसे हम ध्यानपूर्वक देखें। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? न केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक को एक निर्दिष्ट नाम को समझाने वाला, जो बताने वाले जो शब्द है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे कमला, सुनीता, रहीम, जान। उसी तरह से प्राणियों के नाम, हीरामन एक तोता का नाम है हीरामन, चेतक घोड़ा का नाम है, एरावत हाथी, कपिला एक गाय का नाम है। तो ये सब एक एक निर्दिष्ट प्राणी या व्यक्तियों का नाम दर्शाता है, इसलिए ये सब एक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जाएगा। इसी तरह गांव, शहर, देश के नाम, जैसे रामपुर, कटक, भारत, अमेरिका, ईरान, ये सब एक गांव, शहर या देश का नाम है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। इसी तरह से नदी, पहाड़, झील के नाम, नदी, पहाड़, झील जैसे महानदी, गंगा, हिमालय, गंधमार्दन, चिलिका, ये सब एक एक नाम को, नदी, पहाड़, झील के नाम को दर्शाता है, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएगा। इसी तरह से पुस्तकों के नाम, पुस्तक तो कई सारे हैं परंतु इनका एक एक निर्दिष्ट नाम होता है, जैसे गीता, कुरान, बाइबिल, कामायनी, रामचरितमानस। इसी तरह से हमारे जो पढ़ाई की पुस्तक है, गणित, भूगोल, साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब अंग्रेजी, ये सब एक एक पुस्तकों के नाम। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएगा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे। तो प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्व सामान्य यानी जातिगत नाम बताने वाला शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वमान्य नाम, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, इसका संज्ञा या किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको याद रखने से आपको पहचानना भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे मनुष्य एक जाति है, तो इसमें
कई तरह की है, जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, बच्चा, शिशु। ये एक एक जाति है। पुरुष जाति, स्त्री जाति, लड़का जाति, लड़की जाति, बच्चा, शिशु, ये सब एक एक जाति को दर्शाता है। तो इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में आता है। मनुष्यतर प्राणी, पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, कौवा, बाघ, मक्षी, ये सब एक एक जाति को समझाता है। पशु जाति, पक्षी जाति, घोड़ा, मछली, तो पशुओं में आता है घोड़ा, मछली, कई तरह के पशु होता है। ये सब जातिवाचक एक एक जाति में जाएगा। मछली, सांप, कौवा, कौवा पक्षी है, मक्षी कीड़े हैं, तो ये सब एक एक जाति में जाता है। वस्तु, घर, कुर्सी, दरवाजा, बाजा, कलम, पहाड़, नदी, ये सब एक एक वस्तु है। घर, कुर्सी, दरवाजा, बाजा, कलम और जितने सारे हैं, ये सब वस्तु को समझाती है। ये वस्तु सब एक एक, ये सब वस्तु एक एक जाति में आता है। जितने सारे, छोटा घर, बड़ा घर, जो भी हो, ये घर, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे पद, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, ये एक एक पद पदवी होता है। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, ये एक एक जाति, शिक्षक जाति, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, ये एक एक वर्ग को समझाता है या जाति को समझाता है। इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। तीसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाला शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होता है, इसे नापा या तोला जा सकता है। तो द्रव्य को तो हम गिन नहीं सकते, अगणनीय होती है, तो इसे नापा जाता है, नहीं तो तोला जाता है। जैसे धातु, सोना, धातु में कौन कौन से आते हैं? जैसे सोना, पीतल, तांबा, चांदी, लोहा, स्टील, ये सब धातु है, ये सब द्रव्य में आता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ ये मतलब तरल पदार्थ जो होता है, तेल, दूध, पानी, शहद, घी, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब है द्रव पदार्थ। तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आता है। द्रव्य जैसे आटा, लकड़ी, घास, दाल, अन्न, ये सब एक एक द्रव्य है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आता है। अब इसको समझना आसान है। अब चौथा नंबर आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है ना? प्राणियों या वस्तुओं के समूहवाचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों का समूह, जैसे दल, मंडली, परिवार, सेना, भीड़, कस्या, ये सब प्राणियों का समूह है। प्राणियों का समूह को जैसे खिलाड़ियों का दल, कवियों का मंडली, परिवार, सेना, भीड़, कक्षा, ये सब एक एक समूह को समझाता है। समूह में समूहवाचक शब्द को समझाता है, इसीलिए ये सब समूहवाचक संज्ञाओं में आता है। जैसे वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, झुंड, श्रृंखला, ढेर, पूंज, टोली, जैसे फूलों का गुच्छा, बकरियों का झुंड, पर्वत श्रृंखला, गेहूं का ढेर, तार का पूंज, और टोली, टोली का मतलब भी एक दल है। तो इसी तरह से ये सब एक एक समूह को समझाता है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञाओं में आता है। पांचवा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म क्या है? जैसे गर्मी, शीतलता, मधुरता, ये सब एक एक धर्म। जैसे गर्म के समय गर्मी लगता है और ठंडक के समय शीतलता होता है। जब शीत का महीना होता है, शीत ऋतु होता है, वो शीतलता होता है उस समय। तो ये सब एक एक धर्म है। जैसे मधुरता,
जैसे सूर्य हमें गर्मी देता है, बर्फ हमें शीतलता देता है, चीनी हमें मधुरता देता है। ये एक एक धर्म को समझाता है, इसीलिए ये सब क्या होगा नहीं, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। गुण जैसे धैर्य, क्रोध, बुद्धिमानी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, ये सब गुण को समझाता है। अवस्था पीड़ा, नींद, दरिद्रता, उजाला, अंधकार, बचपन, बुढ़ापा, ये सब मनुष्य का एक एक अवस्था, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये एक एक मनुष्य का अवस्था है। और पीड़ा, नींद, ये भी एक एक अवस्था है। जब दर्द होता है, किसी आघात होने से हमें पीड़ा होता है। दरिद्रता, ये भी एक अवस्था है। उजाला, ये भी एक प्रकृति का अवस्था है। तो इसलिए ये सब भी भाववाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद आता है क्रिया व्यापार। प्रार्थना, भजन, दान, बहाव, दौड़, लिखावट, चाल, ये सब क्रिया व्यापार को समझाता है। ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। क्रियार्थक संज्ञाएं जैसे क्रिया से सृष्ट संज्ञा, जैसे टहलना, आना, पढ़ना, रोना, देखना, हंसना, ये सब क्रियार्थक संज्ञा। और जब क्रिया संज्ञा के रूप में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो क्रिया का मतलब है कार्य। तो टहलना, आना, ये सब एक एक क्रिया है, तो ये संज्ञा रूप में आई है, क्रियार्थक संज्ञा इसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है, एक मूल रूप, एक दूसरा है यौगिक रूप। तो मूल रूप में जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, साहस, दया, क्षमा, ये मूल रूप है। यौगिक रूप ये 5 प्रकार से बनती है। जैसे संज्ञा से लड़का, लड़कपन, लड़का तो जाति में जाता है परंतु लड़कपन भाववाचक में आता है। साधु जाति में जाता है और साधुता भाववाचक में आता है। तो इसको ध्यान से बच्चों याद रखिए, ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। उसी तरह से विशेषण से मुनि से आया मौन, मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव। तो आपका क्वेश्चन आएगा मनुष्य, शिशु, इसका भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो ये सब जाति में है तो इसको भाववाचक इस तरह से लिखना, मनुष्यता और शैशव। उसी तरह से विशेषण से कैसे बनता है, जैसे काला, कालिमा, चतुर, चतुराई, वीर, वीरत्व, विशेषण से। मीठा, मिठास, भला, भलाई। अगर परिचय में आएगा भाववाचक संज्ञा पद पहचानिए, मीठा दिया होगा, भला दिया होगा। तो ये सब जाति में, तो ये दूसरे शब्द में आएंगे या दूसरे संज्ञा में आएंगे, परंतु ये जो मीठा से विशेषण, मीठा एक विशेषण है, भला एक विशेषण शब्द है, तो मीठा से आया मिठास, भला से आया भलाई। तो इस तरह से संज्ञा पद भाववाचक संज्ञा पद होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन भाववाचक संज्ञा कैसे हम बनाएं। ग सर्वनाम से जैसे मम से आया ममता, ममत्व। अहंग से आया अहंकार, अपना से अपनापन, आप से आपा, निज से निजत्व। उसी तरह से घ क्रिया से मारना, मार। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। मार, उसे मार पड़ी, मार भाववाचक संज्ञा। काटना, कटाई। लिखना, लिखावट। अव्यय से, अव्यय पद से जैसे दूर से दूरी, निकट, निकटता। तो बच्चों ये इस जो संज्ञा विषय का कुछ प्रश्न भी दिए हैं। 1 नंबर संज्ञा किसे कहते हैं, 5 उदाहरण दीजिए। ये आप लिख सकते हैं देखकर, उसका संज्ञा का जो किसे कहते हैं आप उसे लिखेंगे और उसका 5 उदाहरण भी देंगे। नीचे का स्तंभ, ख स्तंभ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और ख स्तंभ में संबंधित जातिवाचक संज्ञा, उनका मिलान कीजिए स्तंभ मिलान के जैसे हिमालय, पहाड़, मोहन, लड़का। इस तरह से आपको बाकियों का मिलान करना है। 3 नंबर
नीचे क स्तंभ में द्रव्यवाचक संज्ञाएं और ख स्तंभ में संबंधित जातिवाचक संज्ञाएं, उनका मिलान कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया है। लकड़ी, लकड़ी से मेज बनती है, मेज का मतलब है टेबल। सोना, सोना से क्या होता है? नथ, नथ जो नाक में पहनते हैं। चांदी, पायल, कांच, चूड़ी, लोहा, कुल्हाड़ी, इस तरह से। तो किससे क्या बनता है, तो आप इसको अच्छी तरह से मिलान कर सकते हैं। उसी तरह से 4-5 भाववाचक संज्ञाओं का नाम लिखिए, उनसे संबंधित जातिवाचक संज्ञाओं के नाम भी लिखिए। तो जैसे हम बताए अब, तो जातिवाचक संज्ञा उसके साथ संबंधित जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने अब पढ़ा था, तो आप उसको लिखोगे। जैसे लड़का, लड़कपन, उसी तरह से लड़का है जातिवाचक और लड़कपन है भाववाचक। इस तरह से किताब से आप देख कर लिखना। 5, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बच्चा, बचपन, मनुष्य, मनुष्यता, काटना, कटाई, साधु, साधुता, निकट, निकटता। नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। आप उसे लिख सकते हो, कौन व्यक्तिवाचक में जाएगा, कौन जातिवाचक, ये आपका काम है। आप उसको ढूंढ के जरूर लिखना और एक एक जैसे विभाग कर देना, व्यक्तिवाचक में कौन आएगा, जातिवाचक में कौन आएगा, उसका अलग अलग, जैसे क स्तंभ, ख स्तंभ में जैसे अलग अलग लिखा है, उसी तरह से आप 3-4-5 लकीर खींच के उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके नीचे व्यक्तिवाचक के नीचे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के नीचे जातिवाचक, इस तरह से लिख लेना। 7, निम्नलिखित शब्द सूची को देखिए और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो शब्द सूची को देखिए और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। कौन इसमें संज्ञा शब्द आता है, तो इसको लिखना। 8, अंदर आना मना है, टहलना सेहत के लिए अच्छा है, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर के वाक्यों में क्रिया का मूल रूप क्रिया प्लस ना, जिसे आना, टहलना, रोना संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुए हैं। हम जानते हैं कि क्रियार्थक संज्ञाएं हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आप क्रियार्थक संज्ञाओं का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। क्रियार्थक संज्ञाएं बनाकर आप 5 वाक्य बना सकते। कैसे? जैसे यहाँ दिया है टहलना सेहत के लिए अच्छा है, उसी तरह से आप क्रियार्थक संज्ञा ढूंढकर इसका वाक्य बना सकते। जैसे हंसना, ये भी एक क्रियार्थक, सबको हंसना चाहिए। उसी तरह से पढ़ना, बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के आप क्रियार्थक संज्ञा से वाक्य 5 वाक्य लिख सकते हैं। अब 9 नंबर, आप निम्नलिखित शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। लड़का, लड़कपन, लड़ना, लड़ाई, निकट, निकटता, माता, मातृत्व, भला, भलाई, विशेष, विशेषता, परेशान, परेशानी, मनुष्य, मनुष्यता, बुनना, बुनाई, उदार, उदारता, काला, कालापन भी हो सकता है, कलिमा भी हो सकता है। मधुर, मधुरता, कवि, कवित्व, सच्चा, सच्चाई, सुंदर, सुंदरता, गुरु, गुरुत्व, अच्छा, अच्छाई, भारत, भारतीय, लिखना, लिखावट, गर्म, गर्मी, शिशु, शैशव। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइएगा। तो 10 में एक अनुच्छेद दिया है, इसमें से आप गद्यांश में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का छांटकर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें, रेखा खींचिए और कौन किस पर किस जाति किस संज्ञा में जाएगा उसको लिखिएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित व्यक्ति या जातिवाचक संज्ञाओं को उनसे संबंधित जातिवाचक
संज्ञाओं में जोड़िए। जैसे राम, हिमालय, घोड़ा, कोयल, सीता, कालिदास, सोना, महानदी, इंद्र, रामायण। तो दूसरे पश्चिम में क्या है? जैसे कोयल है, कोयल पक्षी है, सीता स्त्री है, कालिदास कवि है, सोना धातु है, महानदी नदी, इंद्रदेव है और रामायण पुस्तक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 12 नंबर देखिए, क्रियावाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत रखी जाती है। क्या आप ऐसी क्रियार्थक संज्ञाएं बना सकते हैं? तो क्रियार्थक संज्ञाएं के बारे में हमने पढ़ा है। तो आप इस तरह से 5 वाक्य बनाए। जैसे पहाड़ पर चढ़ना मज़ेदार है, रोज़ साफ पानी पीना चाहिए, मुझे रसोई बनाना आता है, बच्चों को हंसना चाहिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस तरह से आप क्रियार्थक संज्ञाओं को लेकर वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, आज जो सब प्रश्न उत्तर हमने आलोचना किया है, आप इसको अपने SW हिंदी कॉपी में ज़रूर लिख लेना और इस विषय से, संज्ञा विषय से भी प्रश्न आएगा, तो ध्यानपूर्वक इसको उत्तर लिखें और पढ़ें। और सबको लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी विषय, जो भी प्रसंग हम पढ़ाते हैं SW कॉपी में, वो सब अच्छी तरह से आप ज़रूर लिखिएगा, ये आपके काम में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।